बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखें बच्चे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब फ्रैक्शन आ जाए तो आपने एलसीएम लेना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में तो 3 और 7 था, तो एलसीएम लेना आसान था। अब हमने 9th क्लास में यानी अलजेब्रिक जो है एलसीएम निकालना सीखा है। उसी रूल से हम x+1 और x का एलसीएम लेंगे। अब देखें, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखा करें। अब यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ x+1 है और यहाँ x है। अब x और x+1 का एलसीएम जो है वो भी, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, दोनों ही नॉन कॉमन है, एक x है और एक x+1 है, इनका मल्टीपल जो है वो एलसीएम बनेगा। यानी एलसीएम क्या आएगा आपका, x इंटू x+1। अच्छा, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो है एलसीएम जो है वो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है और उसका आंसर इस जगह लिखा जाता है। आज भी हम यही करेंगे। हम एक फ्रैक्शन लिया हमने, उसको हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब x+1 से कैंसिल हो गया। अब x और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है, तो ये हो जाएगा x²। ये x² हम यहाँ लिखेंगे। फिर देखें, साइन प्लस है तो प्लस लिखें, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस लिखती। फिर अगली फ्रैक्शन को फिर हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरा रफ अमल है, आपने भी पेपर में साइड पे ये रफ अमल करना है, ठीक है। ये नीट वर्क नहीं है, सिर्फ ये आपकी सहूलत के लिए। अब ये देखिए यहाँ क्या बच गया, x+1, ये मल्टीप्लाई होगा x+1 से। अब आपने यहाँ इसको x+1 और x+1 लिखना है इक्वल टू 6। अगले स्टेप में आपने x², अब यहाँ x+1 और x+1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया था। अब यहाँ असूल ये होता है कि आपने पहली ब्रैकेट का पहला नंबर लेकर अगली फुल ब्रैकेट्स उसे मल्टीप्लाई करना था। इट्स मीन कि x पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर +1 लिख लेंगे, फिर x+1 और ये भी इसी तरह 1 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से, और डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम जो है x+1 एज इट आ जाएगा इक्वल टू 6। अब हम इसे हल करना शुरू कर लेंगे। अब ये x से मल्टीप्लाई हुआ, x² प्लस x1 ज़ार x, जैसे 2 1 ज़ार 2 होते हैं, इसी तरह x1 ज़ार x हो गया। फिर 1 किसी से भी मल्टीप्लाई, आपको पता है कि ये आइडेंटिटी है, 1 जब मल्टीप्लाई होता है तो वही आंसर आ जाता है। 1 x को मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, फिर 1 1 ज़ार 1। और अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये डिनोमिनेटर जो है यानी जो हमारा एलसीएम है दूसरी साइड पे जाकर ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 अपनी जगह रहा, x+1 ये इधर आ गया। अब हमने यहाँ देखें, अब हमारा मल्टीप्लाई का काम ख़त्म हो चुका है। अब हमने सेम जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में प्लस करना है। जैसे ये x² से मल्टीप्लाई होकर प्लस होकर x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होकर 2x होगा और ये +1। अब ये 6x अंदर x से मल्टीप्लाई होकर 6x², फिर आगे प्लस है 6x 1 से मल्टीप्लाई होकर 6x हो जाएगा। अब हमने करना क्या है बच्चों कि चूँकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं तो हम ये राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और उस तरफ हमारा रह जाएगा 0। अब आपने ये x² वाली वैल्यू को x² वाली वैल्यू से हल करना है और x वाली x से हल होगी और कांस्टेंट साइड पे लग जाएगा। अब देखें, 2x² में से 6x निकाले, यानी 2 में से 6 माइनस करें तो -4x² आ जाएगा, ये -4x आ जाएगा और +1। चूँकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमने इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। तो यहाँ देखें, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ हमारा नेगेटिव आ गया, तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम। जब माइनस बाहर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर सारी जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इज़ इक्वल टू 0। फिर ये माइनस उधर जाकर 0 से डिवाइड होकर ये ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास ये बस। अब आप कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 2 को
इक्वेशन नंबर 1 से, तो देखें ये सेम फॉर्म बन गई, इट्स मीन इट इज़ योर आंसर।